हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। What about others? Why aren't you switching on your videos? Daksh, Divyansh, Mahi, Om. Today is the last Bhagavad Gita session of the basic batch, right? So आज तो सभी के वीडियोस ऑन होने चाहिए, अगर किसी की कोई इमरजेंसी नहीं है सच। ओके। हाउ इज एवरीवन? कैसे है सभी? हरे कृष्णा मैम। वेरी नाइस मैम। कैसे हैं आप सभी? फाइन मैम, आई एम फाइन। कैसी चल रही है लाइफ सबकी आफ्टर जॉइनिंग द ई गुरुकुल? मैम बहुत अच्छी लगी, बहुत नाइस लाइफ लगा। में लाइफ में कुछ चेंज आया? कुछ भी थोड़ा बहुत 1% और 0.5% चेंज आया किसी के? आए हैं? किस किस की आया है? ओके। फिश एंड वैभवी और आद्या, और किसकी लाइफ में चेंज आया? और जो चेंज आया वो क्या चेंज आया? कौन बताना चाहेगा? इतना बाकी के पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन नहीं करते, तो आप बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए, जैसे लास्ट टाइम थोड़ा बहुत शेयर किया था। ओके वेट। यस आद्या। हरे कृष्णा मैम। मैम लाइक चेंजेस ये आए हैं कि मुझे लाइक फिजिकल चेंजेस तो कुछ नहीं आए अभी तक, बट मुझे जो पहले का लाइक भगवान से मैं लाइक लाइक बात नहीं कर पाती थी, बट अभी मुझे फीलिंग हो रहा है कि भगवान जी मुझसे कभी कभार बात करते हैं और वो मेरे साथ होते हैं मेरे अंदर। तो मुझे खुशी होती है कि कोई तो है मेरे साथ जो मुझको सपोर्ट करता है। ओके गुड। इट्स नॉट अबाउट फिजिकल चेंज, इट्स अबाउट मेंटल चेंज, राइट? क्योंकि यहाँ पे हम एज सच कोई फिटनेस की बात या कोई एक्सरसाइज डिस्कस नहीं करते, पर जो डिस्कस करते हैं वो है माइंडसेट के लिए, राइट? पर आपने बहुत अच्छा बताया कि आपको कनेक्शन फील होता है थोड़ा बहुत। यस। हरे कृष्णा मैम। हरे मैम कृष्णा। सबसे पहले तो आपको हैप्पी गुरु पूर्णिमा जो कल थी ओके। उसके लिए। थैंक यू। और फिर अगर मैं देखूं कि क्या चेंजेस आए हैं आफ्टर दिस क्लासेस, तो मैं कहना चाहूंगी कि आफ्टर दिस क्लासेस मैं बहुत ही एक काम और पीसफुल पर्सन बन गई हूँ नाउ। मेरे दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आया करते थे पहले, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का मेरे को आंसर मिल चुका है। एंड अब जब मैं ये 4 प्रॉब्लम्स जो हमने पढ़ी थी हमारी जो लाइफ में होती हैं, मेन 4 प्रॉब्लम्स, लाइफ, डेथ, एजिंग एंड ऑल दैट, सो उसके बाद से फिर मेरे को मतलब अब ये भी लगने लगा है कि ये जो बाकी प्रॉब्लम्स है इनकी टेंशन लेके वैसे भी कुछ होने नहीं वाला है। जो हमारे कर्मों का फल है, जो हमें मिलना ही है, जो ईश्वर ने हमारी किस्मत में लिखा है वो होना ही है। तो अब मैं सिर्फ अपने कर्म करती जाती हूँ और फिर उसके बाद क्या रिजल्ट्स आना है उसकी टेंशन लेना छोड़ दिया अब। दैट्स गुड। ये बहुत अच्छा चेंज है कि ठीक है, जो हमने पास्ट कर्मास किए उसको तो हमें लेना ही पड़ेगा, उसको हम अब अंडू नहीं कर सकते, राइट? लेकिन आज के कर्म को बेटर बना सकते हैं बिना आने वाली कल की टेंशन लिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। यस। तो हमारे हाथ में है बस मेहनत करना, कर्म करना अच्छे से, राइट? और कोई एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेगा? एनीवन? ये सभी के वीडियोस ऑफ क्यों है, मुझे इसका रीजन जानना है। व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन?
कि सभी के वीडियोस 2-2 मिनट में ऑफ क्यों हो रहे हैं। आज का हमारा लास्ट सेशन है, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों के वीडियोस ऑफ क्यों हैं। माही, दक्ष, फिश, ओके फिश। बेटा क्लास का फायदा तभी है ना जब आप ऑनलाइन, तो इससे अच्छा तो आप एग्जिट ही कर लो, क्लास को लो ही मत, या तो आप मेरे को रीजन मेंशन करो दैट व्हाई आर यू डूइंग, ऐसा क्यों कर रहे हो आप। अगर आपको वीडियो ऑफ ही रखना है सो यू बेटर लीव द क्लास। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम दक्ष एंड माही। फिश ने मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया है बट स्टिल आई एम गेटिंग नो रिस्पॉन्स फ्रॉम दक्ष एंड माही। ओके फिश, रिकनेक्ट करो अगर नेटवर्क इशू है तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फाइन, क्योंकि आपका फीडबैक सेशन भी जल्दी होगा, उसमें आप अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ, जो भी आपके मेंटोर्स रहे हैं इस जर्नी में, उन सभी के साथ आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। फाइन, तो मैंने ये बताया था कि आज फ्राइडे को हम एक और भगवत गीता श्लोकास रिवीजन क्लास करेंगे, वो आपके मैसेज में भी आपको मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन मिल गई है, राइट। तो लेवल 3 के आज हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। The screen is visible to everyone. सभी को जो भी मुझे वीडियोस में दिख रहे हैं वो तो बता ही सकते हैं, जो वीडियोस में है नहीं तो उनको तो मैं, उनका तो रिस्पॉन्ड में मुझे पता नहीं चलेगा। ओके फाइन। तो आज हम भगवत गीता के लेवल 3 के श्लोकास को फिर से रिसाइट करेंगे, एक बार उनका मीनिंग भी देख लेंगे, ठीक है। और आप सभी को मेरे पीछे पीछे रिसाइट करना है। अच्छा, लेवल 1 और लेवल 2 के जितने भी श्लोकास है आप सभी को याद हो गए हैं अच्छे से, जिसको एक भी जिसने लेवल 1 और लेवल 2 को छोड़ा ना अच्छे से होगा। फिश, फिश कितने याद हुए हैं? जस्ट वेट। यस फिश। मैम अभी तक तो मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मैं अभी तक श्लोक को याद नहीं किया। एक भी नहीं हुआ, नॉट इवन अ सिंगल वन। नहीं, लेकिन मेरे को पहले के 2-3 पता है। पता है पर आई एम वेरी मच श्योर कि वो भी आप भूल गए होंगे, उसमें भी थोड़ा बहुत स्किप आएगा क्योंकि वो पहले किए थे। ओके, और किस किस को, किस कोई ऐसा बच्चा जिसको कंप्लीटली दोनों लेवल्स के बाय हार्ट याद है? वैभवी आपको याद है? गुड। आद्या याद है आपको? आद्या स्टिल लेफ्ट कुछ? ओके। दिव्यांश, हाउ मेनी लेफ्ट? 2। ओके। ओम, कितने लेफ्ट हैं ओम? या सारे हो गए आपको? यस, स्पीक अप ओम, स्पीक अप ओम, अनम्यूट करो बच्चे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही आपकी। कितने बच्चे बोल दिए? मैम जी, बेटा वॉइस इज नॉट ऑडिबल, आई एम सॉरी, वॉइस ऑडिबल नहीं है आपको। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, हाँ यस ओम। मैम आधे याद हुए हैं श्लोक अभी। आधे हुए हैं? ओके, आधे हुए हैं तो उसको पूरा भी कर लो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के। ओके ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का सबसे फर्स्ट श्लोक है हमारा 9.22, चैप्टर नंबर 9, श्लोक नंबर 22। फाइन, तो
इसको पहले मैं एक बार रीड कर लूं, फिर आप मेरे पीछे रिसाइट करना। फाइन। सो भगवत गीता चैप्टर 9 श्लोक नंबर 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठीक है, अब आप इसको मेरे पीछे पीछे रिसाइट करेंगे। मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ, लेकिन अगर किसी की सराउंडिंग्स में डिस्टरबेंस हो तो वो प्लीज म्यूट करके ही रिसाइट करना। यू कैन ऑल unmute yourself. Sorry. Okay, let's recite. अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। Once more, let's do it once more. अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब एक चीज आप है ना थोड़ा ध्यान देना कि आपको रिसाइट करते करते श्लोकास रिवाइज हो जाएंगे, लेकिन आफ्टर रिवाइजिंग द श्लोकास आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि उसको आराम से प्यार से प्रोनाउंस करना है। ठीक है, एक है ना लय होनी चाहिए, टोन में प्रोनाउंस करोगे ना तो वो बहुत अच्छा सुनने में आता है। राइट, एक बार और मैं कर रही हूँ, अब आप सब सुनेंगे। आप सब खुद को म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब मैं एक बार खुद से कर रही हूँ, आप बस सुनना। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब इसका एक बार मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग मैंने आपको जैसे कि पहले भी कराया है, दोबारा से रिपीट करते हैं। भगवान ट्रांसलेशन में क्या बता रहे हैं? For those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो मुझे एक्सक्लूसिव डिवोशन के साथ वर्शिप करते हैं, यानी कि एकमात्र पूरे मन पूरी श्रद्धा के साथ अपने चित्त को मुझ में लगाता है और मेरी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म पे क्या करता है? ध्यान लगाता है। भगवान की ट्रांसेंडेंटल फॉर्म कौन सी है? त्रिभंग फॉर्म देखी है भगवान की, फ्लूट बजाते हुए, है ना? जैसे त्रिभंग रूप में भगवान ऐसे खड़े होते हैं। राइट, तो भगवान कहते हैं जो मेरी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म पे ध्यान लगाता है और मुझे भक्ति भाव से भजता है, मेरी पूजा करता है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं ऐसे भक्तों के पास जो कुछ भी होता है उसको मैं प्रिजर्व करता हूँ, उसका मैं संरक्षण करता हूँ, और जो कुछ उनके पास नहीं होता ना वो मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। तो ऐसा भगवान बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पता है जो भगवान के भक्त होते हैं ना वो इतने मतलब शुद्ध होते हैं, वो इतनी सेल्फलेसली भगवान को डिवोट होते हैं कि वो भगवान से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि उनको ये है कि भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो भगवान ऐसे भक्तों के बारे में ऑटोमेटिकली सोचते हैं और वो ये सोचते हैं कि कितना प्यार करता है। यहाँ पे दुनिया मुझसे पता नहीं क्या भर भर के मांगती रही, तो मुझसे कुछ मांग ही नहीं रहा। तो ऐसे भक्त पे भगवान अपनी अहेतु की कृपा करते हैं, कॉजलेस मर्सी करते हैं, और उन्हें वो प्रोवाइड करते हैं जो उनके पास नहीं होता, और जो भी थोड़ा बहुत उनके पास होता है वो उसकी रक्षा करते हैं। क्लियर है सभी को मीनिंग? जिनकी वीडियोस ऑफ है उनको क्लियर है? जिनके वीडियोस ऑफ हैं? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्स देन। फाइन, ओके, नेक्स्ट है अब हमारा 9.26। ठीक है, 9.26।
अच्छा, इस श्लोक को आप में से कोई ढंग से रिसाइट करना चाहेगा? कोई भी बच्चा ट्राई करेगा? आद्या, ओके ओके आद्या, लेट्स ट्राई। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहृतम् अश्नामि प्रयतत्मनः। ओके, नाइस ट्राई। यस, वैभवी, आप बताइए। यस मैम। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। ओके, एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो, वेरी गुड। यस ओम। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरीतम् अस्नामि प्रियत आत्मनम्। गुड, वेरी गुड ओम, वेरी गुड। ओके, विद्यांशु, यू वांट टू ट्राई? ओके, विद्यांशु एंड फिश, आपसे है ना मैं नेक्स्ट श्लोक का रीड कराऊंगी, फाइन? ओके, ठीक है। अभी मैं इसको रीड कर रही हूँ, आप सभी मेरे पीछे रिसाइट करेंगे, ओके? तो सभी के सभी अनम्यूट होकर मेरे पीछे रिसाइट करेंगे। पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहृतम् तदहं भक्ति उपाहृतम् अश्नामि प्रयातत्मना। अश्नामि प्रयतात्मनः। अश्नामि प्रयातमना, ठीक है, प्रयातमना। ओके, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। पत्रं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहृतम् तदहं भक्ति उपाहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। अश्नामि प्रयतात्मनः। प्रयातात्मना, ठीक है, प्रयातात्मना। एक बार और करते हैं, एक बार और करेंगे। पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहृतम् तदहं भक्ति उपाहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। अश्नामि प्रयतात्मनः। आपने एक चीज अगर ऑब्जर्व की होगी ना, जब हम साथ में रिसाइट करते हैं तो अगर हम उसको 4 to 5 टाइम्स कर लेना तो थोड़ा थोड़ा हमें याद होने लग जाता है ना। एक लय में, एक टोन में करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें याद होता है, राइट? ओके, यस। म्यूट कर लो आप सभी खुद को और इसका एक बार मीनिंग डिस्कस करते हैं। तो भगवान बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें क्या बता रहे हैं कि अगर मुझे कोई प्रेम से और भक्ति भाव से क्या ऑफर करे, अगर कोई एक लीफ ऑफर करे, लीफ से यहाँ पे भगवान पर्टिकुलरली बताते हैं तुलसी पत्र, राइट? क्योंकि भगवान को हम तुलसी पत्र ऑफर करते हैं। अ फ्लावर, एक फल, सॉरी एक फूल, अ फ्रूट, एक फल, या फिर वाटर यानी कि जल। अगर हम इन चारों में से कोई भी चीज अर्पण करते हैं, और ये चारों चीज पता है भगवान ने इसलिए बताई क्योंकि ये सारी चीजें ना हमारे पास इजीली अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि ये हमारे पैसे से नहीं आती जो हम मेहनत करती है, ये प्रकृति से आती है, राइट? ये प्रकृति देती है हमें। फल भी प्रकृति देती है, फूल भी प्रकृति देती है, वाटर भी प्रकृति देती है। तो ये सारी चीज भगवान के नेचर से ही मिलती है, तो उसपे तो हमारा एक पैसा भी नहीं लग रहा।
तो भगवान क्या बता रहे हैं कि आप सब अगर मुझे भक्ति भाव और प्रेम से ये 4 चीजें ऑफर करते हो तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, मैं उसको एक्सेप्ट करता ही करता हूँ। बट मैंने एक और क्लैरिटी दी थी कि दैट डजंट मीन कि आप यही चारों चीज ऑफर करो। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप उसके अकॉर्डिंग भगवान को सर्व करो, राइट? जितना उन्होंने दिया उस तरीके से आप उनको सर्व कर सकते हो। क्लियर है सभी को? विश, दिव्यांश क्लियर है? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोक, दैट इज 15.7। है ना, उस दिन है ना मैंने आपको रिसाइट किया ना, ये रिसाइट कर करके वैसे थोड़ा बहुत याद तो मुझे ही याद हो गया परफेक्टली, इतना रिसाइटेशन में इतनी पावर है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग आप में से कोई रिसाइट करेगा? वर्चुअल हैंड रेस करो, वर्चुअल हैंड। आद्या नहीं, अभी जिन्होंने कर लिया वो नहीं, और बच्चों को देखते हैं जिन्होंने कर लिया वो नहीं। फिश, दिव्यांश, आप में से कोई करना चाहेगा? दिव्यांश रीड कर रहा है, एक बार मैं रीड कर लूं, वरना ना फिर मैं अटक नहीं जाऊं कहीं। कोई है ऐसा, कोई रिसाइड करेगा? चलो ठीक है भाई, फिश आप करो, स्टार्ट करो। मामा वाई मामा वा मामा, मामा की याद आ रही है? नहीं, ममाई वामसो जीवलोके भूतः सनातनः मनः शाश्वतनेन्द्रियाणि प्रकृति सतानि कार्षति। ओके, एटलीस्ट यू ट्राइड, दैट्स गुड। यस विद्यांशु। मामेवंसो जीवलोके जीवभूता सनातनः मन मन मनसष्टनेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ओके, गुड ट्राई। यस दिव्यांश। दिव्यांश यस, करो करो, बोलो। क्या सोच क्या रहे हो, रिसाइट करो। बच्चे, आपने क्या हेडफोन लगा रखा है क्या? आवाज नहीं आ रही। रिमूव द हेडफोन्स, रिमूव द हेडफोन्स एंड देन ट्राई टू स्पीक। Ma'am, am I audible? यस यू आर। Ma'am, वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। नाइस ट्राई, वेल डन। ओके रोशनी, यस। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। मम वांशु जीवलोके जीवभूत सनातनः मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ओके, वेरी वेल रिसाइट, थैंक यू। ठीक वेलकम है मैम। भाई। ओके, अब सभी मेरे पीछे रिसाइट करेंगे, फाइन। सभी को मैंने अनम्यूट होने की परमिशन दे दी है। स्टार्ट करेंगे। ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ओके, एक बार और ये किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम है? ओके 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 ओके, एक बार फिर से करेंगे। ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।
ओके, लेट्स डिस्कस द मीनिंग। ओके ओके, मैंने सभी को म्यूट कर दिया। ये किसका है जो भी? चलो ठीक है, इसके मीनिंग को डिस्कस करते हैं फटाफट से। तो बहुत ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ आपकी नॉलेज से थोड़ा बाहर हो सकता है, और इसको थोड़ा समझने में थोड़ा आपको लग सकता है टाइम, लेकिन एक बार इसको डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। क्या बताया है? द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशनड वर्ल्ड आर माय इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स, एंड ड्यू टू कंडीशनड लाइफ they are struggling very hard with the six senses which include the mind। भगवान ने क्या बताया है कि जो लिविंग एंटिटीज है, लिविंग एंटिटीज में जीव तत्व, जिनको हम बोलते हैं जीव तत्व में, यानी कि एनिमल्स हो गए, हम हो गए, तो हम सभी को मिलाकर क्या बना? जीव तत्व। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जितनी भी लिविंग एंटिटीज है, जितने भी जीव जंतु है, प्राणी है, इस कंडीशनड वर्ल्ड में। अब इस वर्ल्ड को कंडीशनड क्यों बोला है? बिकॉज ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ नेचर, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि हम सभी एक्ट करते हैं अंडर द थ्री मोड्स ऑफ नेचर। कोई सतोगुण के अंडर एक्ट करता है, कोई रजोगुण के अंडर एक्ट करता है, कोई तमोगुण के अंडर एक्ट करता है, ठीक है। तो मटेरियल वर्ल्ड में क्या है? मटेरियल जो नेचर है वो थ्री मोड से बना है, और हम सभी की जो एक्टिविटीज होती है, जो बिहेवियर होता है, वो उन तीनों के अंतर्गत आता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जितने भी जीवात्माएं हैं वो मेरे इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स हैं। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, परमानेंट। फ्रेगमेंटल पार्ट्स यानी कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान का ही हिस्सा है, ठीक है। ड्यू टू कंडीशनड लाइफ, कंडीशनड लाइफ होने की वजह से जो जीवात्माएं हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी सिक्स सेंसेस की वजह से। कैसे करते हैं अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और जैसे हमारी फाइव सेंसेस तो होती है, जो सिक्स्थ सेंस है वो है माइंड, वो है हमारा मन, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि हम भगवान के अंश है, बट दैट डजंट मीन कि हम भगवान के बराबर है, ठीक है। लाइक फादर एंड सन का रिलेशन देखें तो फादर की क्वालिटी सन में आ सकती है, बट दैट डजंट मीन कि सन फादर बन जाए, नहीं बन सकता ना। फादर फादर रहेगा, सन सन रहेगा, ना ही हम उनमें मर्ज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों भले ही बेटा पिता का ही अंश है, लेकिन फिर भी दोनों में फर्क है। और पता है इसमें क्या है? भगवान के अंश होने के कारण जो भगवान के अंदर क्वालिटीज है, वही क्वालिटीज कुछ हिस्सों में हमारे अंदर भी है। जैसे भगवान इंडिपेंडेंट है, भगवान को फ्रीडम अच्छी लगती है, तो वैसे ही हमें भी फ्रीडम अच्छी लगती है। हमारा सोल का नेचर है कि हम बंधन में नहीं रह सकते। क्या आप लोग बंधन में रह सकते हो? नहीं रह सकते, तो हम भी नहीं रह सकते। तो फिर इसमें क्या होता है? लेकिन क्योंकि हमें भगवान का अंश होने की वजह से एक फ्रीडम हमें भी मिली है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि भगवान ने हमें इंडिपेंडेंस दी है, लेकिन उस इंडिपेंडेंस का यूज हम कैसे करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइसेस दैट वी मेक। तो उसी के ऊपर सारा खेल डिपेंड करता है। अब थ्री मोड्स ऑफ नेचर के अंडर आकर हम कैसा एक्ट करते हैं, हम कैसी चॉइसेस बनाते हैं। हमारा माइंड कुछ कह रहा है, हमारी आंखें कुछ देख रही है, हमारी जुबान कुछ खाना चाह रही है, ठीक है, सॉरी, हमारी जीभ कुछ खाना चाह रही है, हमारे कान कुछ सुनना चाह रहे हैं। तो ये जो सेंसेस है ये हमें ट्रबल करती है, ये हमें बहुत सारा स्ट्रगल कराती है, ठीक है। हमने आंखों से कुछ देख लिया, हमारा मन कहता है कि हम वो ले लेते हैं। हमने कानों से किसी सेलिब्रिटी के बारे में सुन लिया या किसी कॉन्सर्ट के, तो हम क्या सोचते कि हम उस कॉन्सर्ट में जाएंगे और हम देख के आएंगे। तो हमारा माइंड कितना पजल करता है, कितनी सारी डिजायर्स क्रिएट करते हैं, और उन इच्छाओं की वजह से ही हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। क्यों? जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, आता नहीं आता। तो आप देख सकते हो ये सिक्स सेंसेस हमें कितना उलझा कर रखती है। तो भगवान यही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो सभी जीवात्माएं है वो मेरा ही अंश है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया, अंश होने के बावजूद भी हम भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान की कुछ क्वालिटीज है जो कि हमारे अंदर भी है, वो थोड़ी कम मात्रा में है पर है, जिसमें से एक
जो क्वालिटी है वो है इंडिपेंडेंस। हमें इंडिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है, हमें फ्रीडम अच्छी लगती है, लेकिन जब हम उस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं अपने सेंसेस की वजह से। क्लियर है सभी को इसका मीनिंग? ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोका दैट वी हैव इज 15.15। फाइन, अब इसको रिसाइट मैं ही करूंगी, आप सब मेरे पीछे पीछे इसको दोहराएंगे। फाइन, स्टार्ट करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। वेदैश्च सर्वैर अहम इव वेद्यो अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। आप ना इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों के मीडियम से जो आपको इजी लगे, कंफर्टेबल लगे, उस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। आपको हिंदी भी गिव, इंग्लिश भी गिव। ठीक है, दोबारा से रिसाइट करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वेऽहमेव वेद्यो वेदांत कृदेव विदेव चाहम। एक बार वो रिसाइट करेंगे वंस मोर। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृदेव विदेव चाहम। ठीक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वैव विदेव चाहम। अब इसका ट्रांसलेशन क्या है एक बार देख लेते हैं फटाफट से। तो इसका ट्रांसलेशन भगवान ने क्या बताया है, दैट आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट and from me come remembrance, knowledge and forgetfulness. By all the Vedas I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Vedas. ठीक है, तो भगवान क्या बता रहे हैं, एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि मैं सभी जीवात्माओं के हृदय में बैठा हूँ, विराजित हूँ। ठीक है, वो परमात्मा की फॉर्म में हम सभी के हृदय में दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन हमारे हृदय के अंदर एक तरफ तो हमारी आत्मा है और एक तरफ परमात्मा है। आत्मा जो भी एक्टिविटीज करती है ना, परमात्मा उसको चुपचाप बैठ के ऑब्जर्व करते हैं बस। ठीक है, और उसको अंदर से प्रेरणा भी देते कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन वो अपने माइंड के चलते क्या करता है, बहुत बार गलत काम करता है और परमात्मा की उतनी अच्छे से नहीं सुन पाता। उसके बाद क्या बताया है, फ्रॉम मी, मुझसे ही, कम रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। रिमेम्बरेंस का मतलब स्मृति, ठीक है, नॉलेज का मतलब ज्ञान, और फॉरगेटफुलनेस का मतलब विस्मृति। जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम नया जन्म लेते हैं तो हमें पिछले जन्म की बातें याद नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि मैंने रीजन बताया था कि अगर पिछले जन्म की बातें याद रहेंगी तो हमारे लिए आज के जन्म को जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उस बर्डन को लेकर हम नहीं जी पाएंगे, तो भगवान हमें विस्मृति देते। और इस जीवन में जीने के लिए हमें जो स्मृति की जरूरत है, लाइक जैसे कि आपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करी, ठीक है, आप एग्जाम देने गए, तो एग्जाम के टाइम पे जब आप बैठते हो तो वो जो आपको याद आता है, जो आपने पढ़ा हुआ है, क्या लगता है आपको, कैसे याद आता है?
क्या वो आपका खुद का सिस्टम है जो उस टाइम आपको याद आते हैं? आपने मेहनत करी, लेकिन उस मेहनत को सही टाइम पे याद कौन दिलाता? इट्स गॉड, इट्स गॉड। ठीक है, भगवान याद दिलाते हैं। और वो नॉलेज, वो ज्ञान कौन प्रदान करता है कि हम आज के जीवन को बेहतर तरीके से कैसे जी पाए? वो ज्ञान भी भगवान प्रदान करते हैं। जैसे कि आपको ई गुरुकुल में कौन लेके आया? चलो मीडियम कोई भी बनाओ, भगवान लेकर आए। ठीक है, ज्ञान कौन प्रोवाइड कर रहा है? भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, श्लोकास को याद करने में मदद कौन कर रहा है? भगवान याद मदद कर रहे हैं। आपको श्लोकास याद हो रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ कृष्णा, इट्स बिकॉज ऑफ परमात्मा। क्योंकि हमारे बस का इतना नहीं है कि हम कुछ भी अपने बलबूते कर सके। तो भगवान से विस्मृति होती है, भगवान से स्मृति होती है, और भगवान से ही ज्ञान होता है। क्लियर है सभी को? उसके बाद क्या बताया है? फ्रॉम बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। अब जो वेद है, वेद क्यों है? भगवान को जानने के लिए। वेद का पर्पस ही है भगवान को जानना। उसके बाद बताते हैं, आई एम द कंपाइलर ऑफ द वेदांत। और वेदों को किसने कंपाइल किए? व्यास देव जी ने कंपाइल किए, राइट। बट वो इनकारनेशन किसके? वो भगवान के ही इनकारनेशन है। तो इनडायरेक्टली भगवान ने ही खुद को एक बुक की फॉर्म में कंपाइल करके हमारे पास भेजा है। ठीक है, और क्या है? आई एम द नोअर ऑफ द वेदास, और मैं ही हूं जो सभी वेदों का ज्ञाता हूं। तो भगवान ने कितनी सारी चीजें बताई कि मैं सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति आती है, विस्मृति आती है, और ज्ञान आता है। और वेदों को जानने का पर्पस क्या है? मैं हूँ। वेदों को क्यों पढ़ा जाता? ताकि आप मुझे जान सको। वेदों को क्रिएट किसने किया, कंपाइल किसने किया? वो भी मैं हूँ, राइट। और क्या बताया है? आई एम द नोअर ऑफ द वेदस, यानी कि वेदों को जानने वाला भी कौन? वो भी मैं। तो भगवान ने सब कुछ, सारा निचोड़ एक ही श्लोक में आपको दे दी, राइट। क्लियर है सभी को? एनी डाउट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोक, दैट इज 18.65। ठीक है, इसको कोई आप में से रिसाइट करेगा? 18.65, जिनके हाथ मुझे खड़े मिलेंगे वो रिसाइट करेंगे। यस आद्या, स्टार्ट रिसाइटिंग। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मन भाव मद्भक्तो मद्यजी माम नमस्कुरु मामेवस्यासि सत्यं ते प्रतिजने प्रियोऽसि मे। ओके आद्या। यस ओम। मन्मनामन्मन्भक्तो मध्याजीवां नमस्कुरु मामेवस्यासि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। वेरी गुड ओम। यस वैभवी। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। ओके गुड। यस रोशनी। Yes, ma'am. मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजिमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। ओके वेल डन। ठीक है भाई, अब सभी मेरे पीछे रिसाइट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मद्याजी मम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते मामे सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। लेट्स डू इट वंस मोर। मन्मना भव मद्भक्तो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मद्याजी मम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते मामे सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। Okay, let's discuss the translation.
क्या बता रहे हैं भगवान? ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी, ऑफर योर होमेज अनटू मी, thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. ठीक है, क्या बता रहे हैं? मन मना भव, यानी कि मेरे बारे में सोचो, ठीक है। मध्याजी, मेरे भक्त बनो। माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, ठीक है। उसके बाद भगवान क्या बताते हैं? उसके बाद भगवान बताते हैं माँ में वेश्यस्य सत्यम ते, और इस बात को सत्य जानो कि तुम मेरे ही पास आओगे विदाउट फेल, यानी मेरे ही धाम को आओगे, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही डियर फ्रेंड हो, ठीक है। आई एम योर वेल विशर एंड यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड, प्रति जाने प्रियोसी। तो भगवान बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं हम सभी को कि मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। अगर आप ये सारी चीजें करते हो, ये चारों की चारों चीजें करते हो, तो आप मेरे पास ही आओगे विदाउट फेल, यानी कि इस बात में कोई डाउट नहीं है। आई प्रॉमिस यू दिस, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ, बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। राइट, क्लियर है सभी को? कितना इजी वे में भगवान ने बताया है। और देखो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है ना ये छोटी छोटी चीजें करना, भगवान ने कितनी सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया है ना। मुश्किल है मेरे बारे में सोचो, लेकिन हम सोच नहीं पाते, हमारा अभी वो लेवल नहीं है। सोचेंगे कैसे? जब हम श्रवणम और कीर्तनम करेंगे। मैंने आपको हमेशा बोला कि जितना स्ट्रॉन्ग हमारा श्रवणम कीर्तनम होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा स्मरणम हो जाएगा। जितना ज्यादा भगवान के कीर्तन करेंगे, जितना ज्यादा उनके बारे में सुनेंगे, तो उतना ही ज्यादा हम उनको याद कर पाएंगे, ठीक है। जितना ज्यादा याद कर पाएंगे, फिर उनके लिए एक अलग सा कनेक्शन हमें फील होगा। फिर हम नमस्कार भी करेंगे, वर्शिप भी करेंगे, उनके भक्त भी बनेंगे, और एक ना एक दिन हम उनके धाम भी चले जाएंगे। राइट, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोक, दैट इज 18.66। कौन करेगा रिसाइट? यू कैन रेज योर हैंड हु वांट टू रिसाइट। अभी सारे रीड कर रहे हैं स्क्रीन पे कि एक बार थोड़ा रीड कर लेते हैं, ट्रायल ले लेते हैं, फिर पिक्चर दिखाएंगे मैम को, है ना। ओके आद्या, ठीक है भाई, आद्या डिसाइड करो। सर्वाधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुचः। ओके, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, पर ठीक है, आप ट्राई कर रहे हो। यस विद्यांशु। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुचः। ओके विद्यांशु, अपना वीडियो भी ऑन कर लो। यस ओम। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुचः। यस, लास्ट वन। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वेरी गुड वैभवी। वैसे आपने सोचा होगा, पहले तो ये नहीं सोचा होगा कि कभी हम श्लोक्स भी रिसाइट करेंगे, और दूसरी बात मतलब उनको याद करने के बाद इतने अच्छे ढंग से बोलेंगे कि हमें सुनने में ही खुद इतनी मिश्री लगेगी, इतनी मधुर लगेगा कि सामने वाले को भी कितना मजा आएगा, है ना। आप सब इतने अच्छे से बोल रहे हो, टोन में बोल रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी वेल डन, वेरी गुड। ठीक है, अब एक बार सभी मेरे पीछे रिसाइड करेंगे। फाइन, तो मैं सभी को कर रही हूँ अनम्यूट। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब इसके मीनिंग को एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं भगवान इसमें? अबंडन ऑल वेराइटीज ऑफ रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर अनटू मी। फाइनल clear instruction of Bhagavad Gita by Lord Shri Krishna to all of us. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. क्या बता रहे हैं भगवान की? सभी रिलीजन का परित्याग करो। अब मेरे हिसाब से सनातन धर्म का आपका कथा में हो चुका है, मिथ बस्टिंग सेशन हो गया ना, तो आपको मीनिंग क्लियर होगा व्हाट इज धर्म एंड व्हाट इज रिलीजन। You can now differentiate between these two terms, right? Yes. So religion is belief system, है ना, एक particular belief system जो अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, but the Sanatan धर्म is one, permanent and eternal, right? तो अब यहाँ पे religion जो भगवान छोड़ने की बात कर रहे हैं कि छोड़ दो, इतने वेराइटीज में मत घुसो। तो क्या बता रहे हैं भगवान? हर एक इंसान का एक अपना अलग बिलीफ सिस्टम होता है। हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेमिगॉड्स को अप्रोच करते हैं और कभी डेमिगॉड्स को नहीं ना, तो ये जो आजकल गॉडमैन बने फिरते हैं उनको अप्रोच कर लेते हैं कि चलो उस बाबा के पास चलते हैं, उससे झाड़ा मरवा लेते हैं, है ना, वो घर में हवन कर लेगा या कुछ हो जाएगा। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि इन चक्रों में मत पड़ो, जो तुमने कर्म किए वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे, एज सिंपल एज दैट। तुम क्या करो? मेरी शरणागत ले लो, मेरी शरण में आ जाओगे तो जो तुम्हारे बड़े से बड़े पाप कर्म के फल हैं उन्हें मैं तुम्हें मिलेंगे जरूर, वैनिश नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो कर्म में भगवान में इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि जो भगवान ने सिस्टम बना दिए, लेकिन उनके जो बड़े बड़े फल होंगे ना वो तुम्हें कम मात्रा में मिलके खत्म हो जाएंगे, और वो उस पल में, उस मोमेंट में तुम्हें इतना कुछ फील भी नहीं होगा, तुम्हें इतना पेन भी नहीं होगा, ना मेंटली ना फिजिकली। तुम ये सोचोगे कि भगवान की कृपा थी, कुछ बड़ा हो सकता था, छोटे में बात टल गई, राइट। और भगवान खुद प्रॉमिस कर रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें सभी पाप कर्मों के फल से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, बस एक काम करना, मुझे शरणागत हो जाओ। क्लियर है सभी को? कितनी इजी लैंग्वेज भगवान ने बताई, कितना ब्यूटीफुल भगवान ने डिस्क्राइब की, है ना। बस हमें यही करना है। यस पिश। मैम लाइक जो नीचे ट्रांसलेशन लिखा है, अबैंडन ऑल वैराइटीज ऑफ रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर अनटू, क्या होता है? इनटू है या स्पेलिंग मिस्टेक? अनटू यानी मेरे शरणागत हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या इस वर्ड्स का मीनिंग सभी को क्लियर है? ओके। कल को आप अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर पाओगे अगर उन्होंने पूछा कि मैम ने क्या सिखाया था? विल यू एबल टू एक्सप्लेन? ओके, दैट्स गुड। लास्ट हमारी भगवत गीता चैप्टर 18 का फाइनल श्लोक, यानी भगवत गीता का ही हमारा अंतिम श्लोक, ठीक है। क्या है वो? एक सेकंड। ओके, अब जिसको ये श्लोक रिसाइट करना है दे कैन रेज देयर हैंड्स, आई विल गिव देम चांस। जिसको भी श्लोक रिसाइट करना है, दो हाथ तो आ ही रहे। विद्यांशु, आयुष, जो शक्ल नहीं दिखा रहे किसी वजह से, वो एटलीस्ट रिसाइट ही कर ले कि मुझे भी ये फील हो कि हाँ भगवत गीता सेशन में मैंने कुछ पढ़ाया है बच्चों को। यस मैम, मुझे ये श्लोक याद है। ओके, वेरी गुड। करो बोलो। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
वाह, वेल डन। देखो कितने अच्छे से रिसाइट किए है ना, कितना मतलब प्रेम से, कितना फीलिंग के साथ, कितना स्लोली, कितना टोन के साथ, सुन के बहुत मजा आ गया। वेरी गुड। यस विश। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। नाइस ट्राई फिश, वेरी गुड। बस याद भी कर लो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और कौन है, और किसको करना है? रोशनी। यस। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवनीतिर्मतिर्ममः। वेरी गुड रोशनी। यस आद्या। मामी मुझको पूरा याद है, लाइक मैं हर दिन बोलती हूँ इस श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। वेल डन, वेरी गुड। ओके, अब सभी मेरे पीछे रिसाइट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् तत्र श्रीर्विजयो ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। लास्ट टाइम रिसाइट करेंगे जोश के साथ, प्यार से और अच्छे से। ठीक है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। थैंक यू एवरीवन। ओके, अब हम इसका एक बार ट्रांसलेशन देखते हैं फटाफट से। It says, wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my opinion. ठीक है, भगवत गीता की स्टार्टिंग हुई थी धृतराष्ट्र और संजय से, राइट। अब अंत भी संजय ही कर रहे। संजय क्या बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि मेरा ये मत है, मेरा ये मानना है कि जहाँ श्री कृष्ण होंगे, जहाँ अर्जुन होंगे, जहाँ धर्म होगा। बेसिकली कृष्ण और अर्जुन दो इंसान नहीं है, चलो एक हमारे इंसान है, एक भगवान है, लेकिन वो धर्म को रिप्रेजेंट कर। तो बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि जहाँ धर्म होगा वहां भगवान होंगे, और जहाँ भगवान होंगे वहां विजय होगी, वहां ऐश्वर्य होगा, वहां अलौकिक शक्ति होगी, और वहां नैतिकता होगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मत है। तो अब भगवान कहने को दुर्योधन की साइड भी हो सकते थे, बट वो नहीं हो। क्यों? क्योंकि दुर्योधन अधर्म की तरफ थे, और भगवान हमेशा धर्म के साथ होते, धर्म की रक्षा के लिए बार बार अवतार लेते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते, अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो ऐसा करके क्या बता रहे हैं कि जहाँ धर्म है वहां भगवान है, जहाँ भगवान है वहां पर सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। बीट ऐश्वर्य यानी ऑपुलेंस, बी इट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यानी अलौकिक शक्ति, असाधारण शक्ति। ठीक है। बी इट क्या था, बीट विक्ट्री यानी कि जीत भी वही है, एंड बीट मोरालिटी, मोरालिटी यानी कि नैतिकता, यानी कि धर्म के वचन, धर्म के रास्ते, मोरालिटी सही काम करना, सच्चे रास्ते पे चलना, सच बोलना, चोरी ना करना, तो ये सारी चीजें क्या होती है, मोरालिटी। ठीक है। तो ये हमारा था भगवत गीता चैप्टर नंबर 18 का लास्ट फाइनल श्लोक 18.78। और वैसे है ना, इस चीज को हमेशा याद रखना, आप जब भी आपकी लाइफ में कभी कुछ ऊपर नीचे चल रहा हो ना, तो बस इस श्लोक को याद रखना। एक तो 18.66
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और एक 18.78 18.66 से आपको ये याद रहेगा कि मुझे भगवान की शरणागत रहना है, मुझे भटकना नहीं है। और 18.78 ये आश्वासन दिलाएगा कि जहां पर कृष्णा है वहां पर सब कुछ ऑटोमेटिकली है, तो मैं सही रास्ते पर हूं। सिंपल है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेम्बर श्लोका नंबर 18.66-78। वैसे सारे ही कर सकते हो, क्योंकि हर एक चीज हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करके हमें एक मोरल लेसन देती है। लेकिन इन दोनों श्लोकों को तो हमेशा याद रखना कि हमें भगवान की शरणागत होना है, और जहाँ भगवान है वही सब कुछ है। हमें धर्म के रास्ते पे चलना हमेशा। क्लियर है सभी को? ओके, किसी का कोई डाउट, किसी का कोई एक्सपीरियंस या कुछ फीडबैक को शेयर करना चाहता है तो करें। उसके बाद फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। यस आद्या? हरे कृष्णा मैम। मैम मेरा एक डाउट था कि मैम अभी ये हमारे जो भी सारे युग चल रहे हैं, ये सारे युग होने के बाद क्या फिर से भगवान अपना रूप लेके हमें समझाएंगे? यस, ये चतुर्युग जैसे ही खत्म होगा उसके बाद दोबारा से चतुर्युग शुरू होगा। मतलब ये हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इतना मतलब बियॉन्ड है, इतना बियॉन्ड है कि हम उसको कैलकुलेट, वैसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कितने ईयर्स का सतयुग है, कितने ईयर्स का द्वापर, त्रेता, कलयुग, और कितनी बार जब ये रिपीट होते हैं तब जाके ब्रह्मा जी का आधा दिन पूरा होता है, और कितनी बार ये जब ये दोबारा रिपीट होते हैं तो ब्रह्मा जी की आधी रात, यानी कि आधा दिन आधी रात मिला के एक पूरा दिन होता है। और ऐसे करते करते ब्रह्मा जी की एज 100 साल बता रखी है और एक साल में 365 दिन, और फिर 365 का मल्टीप्लीकेशन करके जो आएगा फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करना, तो मतलब इनफाइनाइट। हमारे लिए तो इनफाइनाइट, हम तो पता नहीं कितने जन्म मरण ले चुके होंगे। लेकिन ये सच है, जब जब अधर्म बढ़ेगा भगवान निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे। अब जैसे घोर कलयुग आने वाला है, भगवान करे हम में से कोई देखने के लिए उपस्थित ना हो, भगवान के धाम चले जाए। लेकिन जो घोर कलयुग आएगा ना, तो उसमें भी भगवान ने शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में अपना अवतार मेंशन कर रखा है कि मैं घोर कलयुग में कल के अवतार में आऊंगा। उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा, और वो सच है। इसीलिए हम स्क्रिप्चर्स पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, चाहे हम किसी और पे विश्वास ना करें, लेकिन स्क्रिप्चर्स पे आंख बंद करें, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में जो भी लिखा है वो सत्य है। इनफैक्ट साइंस कम्स फ्रॉम स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर से ही साइंस आई है, साइंस से स्क्रिप्चर्स नहीं आए, ठीक है। स्क्रिप्चर से ही साइंस, विज्ञान, जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं सारे सब्जेक्ट स्क्रिप्चर से ही आए हैं। तो हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए स्क्रिप्चर्स को, और उनमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। आग बंद करके भी कर लेंगे तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। लेकिन हम स्मार्ट बनते हैं, हम लॉजिक्स ढूंढते हैं, हम रीजंस ढूंढते हैं, हम रीजनिंग करते हैं, तो वहां पे हम फंस जाते हैं। रीजनिंग वहां करो जहाँ पे तुम्हें कुछ लूप होल दिखे, कोई डिसएडवांटेज दिखे। जहाँ पे कोई लूप होल दिखने का चांस ही नहीं, वहां पे क्या रीजनिंग करो, राइट। तो लॉजिक्स भगवान के आगे नहीं चलेंगे, लॉजिक्स इंसानों के आगे चला सकते हो, भगवान के आगे नहीं चलेंगे। उनके आगे तो शरणागत हो जाओ, वो तुम्हें सब कुछ दे देंगे, इंटेलिजेंस भी दे देंगे, तुम्हें स्ट्रेंथ भी दे देंगे, तुम्हें जो कुछ चाहिए होगा बिन मांगे दे देंगे। तो हमें भगवान को शरणागत होना है, हमें डेली चैंट करना। मुझे बताओ जितने भी बच्चे यहाँ पे अवेलेबल है डेली बेसिस पे कितना चैंट करते हैं, मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके जल्दी से बताओ। कितने राउंड्स करते हो, जल्दी बताओ। मुझे राउंड्स चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए 3 टाइम्स 4 टाइम्स 11 टाइम्स 21 टाइम्स, मेरे को ये नहीं चाहिए। क्योंकि 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स में अगर आप 10 मिनट्स पे निकालते हो तो इट्स मोर देन इनफ एज फॉर नाउ, अभी के लिए तो ठीक है। बाकी जैसे जैसे आप स्क्रिप्चर्स रीड करोगे, आपका जैसे जैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा, जैसे जैसे आप जानोगे व्हाट इज द पावर ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, वैसे वैसे आप इंक्लाइंड होगे और आपके नंबर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। ओके, मुझे कुछ रिप्लाईज मिले हैं, लेट मी चेक। 1 राउंड इन मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल, 4 राउंड्स। ओम वेरी गुड, ओम वेरी गुड। आद्या आप कितने करते हो?
Why? Just wait. Yes. हाँ जी, क्यों नहीं करते? मैम एक्चुअली ट्राई तो करती हूँ बट यूजुअली जब भी मैं फ्री होती हूँ लाइक मैं कहीं भी अकेले रहती हूँ, नहीं तो जब भी फ्री टाइम होता है मैं क्या चैंट करते आप रहती हूँ। जस्ट वेट, क्या आप मुकेश अंबानी हो? क्या आपके पास टाइम नहीं है? क्या आप इतने बिजी हो? आप बोल रहे हो जब भी मैं फ्री होती हूँ। 24 आवर्स हम सबके पास है। बीइंग अ चाइल्ड, बीइंग अ स्टूडेंट, मेरे हिसाब से आपके पास टाइम है। यू आर नॉट द CEO ऑफ सम बिग कंपनी, राइट? तो ये एक्सक्यूजेज हैं। इन माई बिलीफ इट इज एन एक्सक्यूज कि जब मैं फ्री होती हूँ, फ्री सब होते हैं, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, कि हम प्रायोरिटी किसको देते हैं। सिंपल एज दैट। आप जिसको प्रेफरेंस दोगे वो भी आपको प्रेफरेंस देगा। कृष्णा को प्रेफरेंस देखो, कृष्णा आपको डबल प्रेफरेंस देंगे। और अगर कृष्णा आपको फ्री टाइम में याद करोगे तो कृष्णा भी बोलेंगे चल मैं भी फ्री टाइम में याद करूंगा जब मैं फ्री होऊंगा, क्योंकि भगवान के पास हमसे ज्यादा काम है। भगवान इस पूरी सृष्टि को संभाल रहे हैं, तो वो बोले ना मैं फ्री नहीं हूं तो समझ में आता है, जबकि वो फिर भी सबके लिए फ्री है। लेकिन हम जैसे इंसान बोलते हैं ना कि हमें फ्री नहीं है, तो ये एक मजाक सा लगता है मुझे पर्सनली। तो आप सभी को सिंसियर एफर्ट करना चाहिए, ठीक है? यस यस वैभवी, यस यू कैन चैंट। हरे हरि कृष्णा। हरि नाम लेने का कोई आपके पास वो नहीं है, कभी भी किसी भी कंडीशन में ले सकते, ओके? यस मैम। हरे कृष्णा मैम, सॉरी टू इंटरप्ट। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आप लोगों का परसों फाइनल असेसमेंट टेस्ट है, आई थिंक परसों है, लेकिन आप सबको देना है वो, ओके? लेवल 3 के लिए। अब आपका बैच एंड होने वाला है, उसके बाद आप एडवांस में प्रमोट हो जाएंगे, तो आप लोगों को ये जरूर देना है। और ओरल टेस्ट का भी आपके पास मैसेज आएगा। 3 श्लोकास की आपको वीडियो भेजनी होंगी, आईज क्लोज करके आपकी प्रैक्टिस करवा दी है ना? आपको उस वीडियो भेजनी है और फाइनल असेसमेंट देना है, ठीक है? हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू मैम। ओके, तो सभी को मेरी बात क्लियर हुई है? ठीक है, देखो मेरे साथ कनेक्ट होने का यही पर्पस है, दैट यू नेवर फॉरगेट कृष्णा इवन फॉर अ मोमेंट, बिकॉज इफ यू फॉरगेट कृष्णा इवन फॉर अ मोमेंट यू कैन थिंक दैट यू विल फॉरगेट मी। आप सोच सकते हो कि आप मेरे को भूल जाओ, ठीक है? क्योंकि कनेक्शन हमारे मीडियम कृष्णा है, राइट? उन्हीं के पर्पस से हम कनेक्ट हुए, वरना ना आप मेरे को जानते हो ना मैं आपको जानती हूँ, हमारा कोई रिलेशन नहीं है। बट बिकॉज ऑफ कृष्णा वी मेक सम रिलेशन, राइट? तो जिस पर्पस के से हम मिले हैं, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हम उस पर्पस को फुलफिल करेंगे, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्रॉमिस मी यस मैम वी विल कंटिन्यू टिल इटर्निटी? We will continue chanting till eternity. How many of you can promise me? कितने लोग मुझे प्रॉमिस कर सकते हैं? भावनाओं में आके नहीं, खुद से प्रॉमिस करके, कृष्णा से प्रॉमिस करके। आप में से कितने लोग हैं जो मुझे प्रॉमिस कर सकते हैं यस मैम वी विल कंटिन्यू दिस चैंटिंग टिल आवर लास्ट ब्रेथ? अपने आखिरी सांस तक हम इसको करेंगे, ओके? ओनली 3 हैंड्स, 4 हैंड्स, 5 हैंड्स, ओके? अभी बच्चों के एक दूसरे को देख के चलो उसने किया चलो मैं भी कर देता हूँ, बट याद रखना प्रॉमिस कृष्णा से है, मुझसे नहीं है। मैं हूं आज, कल नहीं हूं। कृष्णा विल रिमेन फॉरएवर, राइट? तो हमें हमेशा अपनी स्टडीज पे फोकस करना है, बट अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी साथ के साथ मेंटेन करते हुए चलना है। और इससे हमें जो पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर लगेंगे, हमें फिर इसको दूसरों को भी शेयर करना, राइट? पहले खुद एक्सपीरियंस करो, ये नहीं है आज मजा आया तो किसी और को, पहले खुद एक्सपीरियंस करो। टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक, एक्सपीरियंस इट, relish it and then share it, right? तो सेशन को वाइंड अप करते हैं बाय चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र, ठीक है? करते हैं फटाफट से, 11 टाइम्स करेंगे क्योंकि 8:34 हो चुकी है। 11 टाइम्स करेंगे, अच्छे से करेंगे, देन वी विल एंड आवर सेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मटेरियल एज वेल एज स्पिरिचुअल जर्नी अहेड, ठीक है? सभी को बेस्ट ऑफ लक, आगे अच्छे से बढ़ना, अच्छे से काम करना, फाइन? ओके, स्टार्ट करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे। राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। कैसी Hare Krishna everyone. Thank you for joining the session, for continuing this journey. Thank you so much. हरे कृष्णा। And advanced patch में जाके और भी अच्छा से। Okay, Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा मैम, थैंक यू। Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा मैम।